और फिर आपने इंडिया के साथ मुआहदे किए हुए हैं, वो पोर्ट बना रहे हैं चाबहार की, और वहाँ से फिर आप अफगानिस्तान जा रहे हैं और पाकिस्तान को कट कर रहे हैं। तो आप तो इंडिया के साथ मिले हुए हैं हमारे खिलाफ। जो ईरान है उसने इंडिया से अपील की है कि मदद की जाए। बड़ी खबर ये है कि ईरान ने अब हेल्प मांग ली है इंडिया से कि ईरान और इसराइल का जो इशू है, जो टेंशन है, इसे खत्म करवाया जाए। ईरानियन एनवॉय का ये कहना था कि इंडिया ईरान की मदद कर सकता है, और उनका कहना था कि वी हैव गुड रिलेशंस विद इंडिया एंड ऑफ कोर्स इंडिया हैज ए क्लोज रिलेशनशिप with the Israeli regime. India can play an active role in preventing Israeli aggression. इंडिया से क्यों हेल्प मांग रहे हैं? इसलिए मांग रहे हैं, दिखाना चाहते हैं कि जो हमारा खित्ता है यहाँ पे पावर, इमर्जिंग पावर, वो इंडिया को शो करना चाहते हैं। और यही वजह है कि ईरान ने भारत से मदद मांगी। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा जो हैं भारत के साथ एक ऐसे मौके के ऊपर दोबारा तिजारत खोलने की बात कर रहे हैं जब भारत बिल्कुल पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बहाल करने में दिलचस्पी नहीं रखता। तो वो बेसिकली ये शो करना चाह रहे हैं कि इंडिया जो है वो मतलब ये नेहा यानी के इलाके का डॉन। तो ये अपील उनकी तरफ से की गई, तो इसका मतलब ये है कि जिसको भी देखो वो इंडिया की तरफ ही देख रहा है, और इंडिया से हर कंट्री ये समझता है कि अगर कोई एस्केलेशन है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, उसको अगर डिफ्यूज कर सकता है तो वो भारत कर सकता है। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं, प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन है इस्लामिक कंट्रीज की, लेकिन फिर भी ईरान को इंडिया की जरूरत क्यों पड़ी? हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा करा है कि ईरान ने भारत से मदद की मांग की है। ईरान और इसराइल के बीच चल रहे तनाव को लेकर ईरानी राजदूत इराज इलाही ने कई अहम बातें कही। इराज इलाही ने कहा कि दोनों देशों के साथ अपने संबंधों के मद्देनजर भारत पश्चिम एशिया में तनाव को दूर करने में मदद कर सकता है और इजराइल की आक्रामकता को रोकने में सक्रिय भूमिका निभा सकता है। ईरानी राजदूत इराज इलाही ने क्षेत्र में और तनाव बढ़ने की पृष्ठभूमि में शुक्रवार को हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में कहा कि भारत इजराइल और ईरान के बीच हुए तनाव को लेकर बड़ी भूमिका निभा सकता है। अब पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि देखो, ईरान भारत से मदद मांग रहा है और पाकिस्तान का पड़ोसी होते हुए भी वह पाकिस्तान से इस बारे में कोई बातचीत नहीं कर रहा। अब ईरान की तरफ से आए इस बड़े बयान को लेकर पाकिस्तान जला भुना बैठा है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते। थैंक यू सो मच। एक इसके अंदर बड़ी बात सामने ये आ रही है कि जो ईरान है उसने इंडिया से अपील की है कि मदद की जाए, और इसमें ईरानियन एनवॉय ने इंडिया से एक इंटरव्यू देते हुए उन्होंने HT को एक इंटरव्यू दिया जिसमें ईरानियन एनवॉय का ये कहना था कि इंडिया ईरान की मदद कर सकता है, और उनका कहना था कि वी हैव गुड रिलेशंस विद इंडिया एंड ऑफ कोर्स इंडिया हैज ए क्लोज रिलेशनशिप with the Israeli regime. India can play an active role in preventing Israeli aggression. कि इंडिया इस वॉर सिचुएशन को डिफ्यूज करने के लिए की रोल प्ले कर सकता है, ये कहना था ईरानियन एनवॉय का, क्योंकि इंडिया के बहुत अच्छे रिलेशनशिप इजराइल के साथ हैं और ईरान ये कह रहा है कि इंडिया के हमारे साथ भी बड़े अच्छे रिलेशंस हैं। तो ये अपील उनकी तरफ से की गई, तो इसका मतलब ये है कि जिसको भी देखो वो इंडिया की तरफ ही देख रहा है, और इंडिया से हर कंट्री ये समझता है कि अगर कोई एस्केलेशन है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, उसको अगर डिफ्यूज कर सकता है तो वो भारत कर सकता है। और उसकी वजह आप जानते हैं कि भारत की फॉरेन पॉलिसी, वहाँ की बेहतरीन फॉरेन पॉलिसी, नॉन अलाइनमेंट की मूवमेंट, सबसे बेहतर ताल्लुकात। तो जब सबसे अच्छे रिलेशंस होते हैं तो ज़ाहिर है कंट्रीज ये चाहते हैं कि वो इंडिया से कहें कि आप मदद करें, क्योंकि आप कर सकते हैं। जो कंट्री बीच में ऐसा नजर आता है जिसके सबसे रिलेशंस होते हैं, जैसे कि रशिया और यूक्रेन वॉर के दौरान भी यही हुआ है कि उस वक्त भी इंडिया की तरफ देखा जा रहा था कि इंडिया की जो सिफारतकारी थी वो यूक्रेन से भी चल रही थी और वो रशिया से भी चल रही थी। रशिया से भी इंडिया ऑयल ले रहा था, तो ये बात कही जा रही थी अगर इसमें कोई बीच बचाव करवा सकता है तो वो ये है, इंडिया है। तो इस वक्त भी जो है यही बात की जा रही है। तो इस वजह से ये जो है इंटरव्यू के दौरान ईरान के एनवॉय की तरफ से ये कहा गया है कि इसको इस जो सिचुएशन है या जो एस्केलेशन है इसको डिफ्यूज करने के लिए जो इंडिया अपना रोल प्ले कर सकता है। अब देखिए इंडिया की तरफ से क्या जवाब जाता है, क्योंकि उन्होंने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री जो इंडिया की है, ज़ाहिर है उन्हीं से कहा है ना कि भाई वही करें।
तो डॉक्टर जयशंकर इसका क्या जवाब देते हैं या क्या कहा जाता है वो तो हमें पता चल जाएगा। बड़ी खबर ये है कि ईरान ने अब हेल्प मांग ली है इंडिया से कि ईरान और इसराइल का जो इशू है, जो टेंशन है, इसे खत्म करवाया जाए। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं, प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन है इस्लामिक कंट्रीज की, लेकिन फिर भी ईरान को इंडिया की जरूरत क्यों पड़ी, इंडिया से हेल्प लेने की जरूरत क्यों पड़ी, पब्लिक की इसके ऊपर क्या ओपिनियन है। अब सवाल ये है कि ईरान ने हेल्प मांग ली है इंडिया से, अच्छा, जो कि एक मेरे लिए मतलब ये है कि हैरान करने वाली खबर नहीं है, क्योंकि पहले यूक्रेन और रशिया का कन्फ्लिक्ट चल रहा था, उन्होंने भी इंडिया की तरफ नजर रखी। अब ईरान ने हेल्प मांग लिया। वो ईरान का ये कहना है, उनके जो एम्बेसडर हैं इंडिया में, उन्होंने ये बोला कि भाई ये जो उनकी टेंशन है इसे कम करवाया जाए, खत्म करवाया जाए। क्या समझते हैं, इंडिया से क्यों हेल्प मांग रहे हैं? वो इसलिए मांग रहे हैं, दिखाना चाहते हैं कि भाई जो हमारा खित्ता है यहाँ पे पावर, इमर्जिंग पावर, वो इंडिया को शो करना चाहते हैं। ठीक है, तो क्या मतलब ईरान को क्या जरूरत है कि इंडिया, ईरान अगर देखा जाए तो वो तो रशिया के साथ भी बड़ा प्रो था। बिल्कुल ऐसे ही है, रशिया ज्यादा सुपर पावर है अगर एज कम्पेयर टू इंडिया, तो वो बेसिकली ये शो करना चाह रहे हैं कि इंडिया जो है वो मतलब ये नेहा यहाँ के इलाके का डॉन है। ठीक है, पहले रशिया को कंसीडर किया जाता है, लेकिन अगर देखा जाए तो इंडिया का बहुत तेजी से उभरता नजर नहीं आ रहा है। यार, और नेशन- आपने बोला रशिया उनसे स्ट्रांग है, लेकिन हाँ। रशिया तो खुद कॉन्फ्लिक्ट में फंसा हुआ है, रशिया कैसे किसी की हेल्प करेगा? चाइना से कह सकता था। ईरान के और चाइना के काफी अच्छे ताल्लुकात है, मेरे ख्याल से इंडिया से कई गुना ज्यादा अच्छे ठीक है, ताल्लुकात है। लेकिन जैसे चाइना के, आपने बोला चाइना से कह सकता था, चाइना और यूएस के ताल्लुकात बेहतर नहीं है। आपको लगता है कि यूएस या इसराइल चाइना की बात मानते? इंडिया मेरे ख्याल से एक ऐसा कंट्री जो मुझे नजर आ रहा है जिसके यूएस के साथ भी ताल्लुकात बेहतर है, और इसराइल के साथ भी इसराइल बेहतर है। चाइना के साथ बेशक उनका कन्फ्लिक्ट चल रहा है, लेकिन उनकी ट्रेड चल रही है, ईरान के साथ भी उनके बेहतर है। ऐसे ही है। तो क्या समझते हैं, पाकिस्तान या दूसरे जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वो सब मिलके इस मसले को हल नहीं कर सकते जो इंडिया की तरफ नजर गई? ये आपकी जो बात है, मेरा जो मुझे जो फील हो रहा है, मेरी जी, जी। अपनी ओपिनियन है, इंसान हाँ, इंसान की वो- अपनी ओपिनियन होती है। मेरे ख्याल में तो यही है कि ईरान ये शो करना चाह रहा है कि इस पूरे जो हमारा Region कॉन्टिनेंट है, रीजन है, हाँ। इसमें इंडिया ही सबसे ज्यादा स्ट्रांग है जो इस मसले को हल टैकल कर सकता है। ठीक है सर, आप इसके हवाले से ओवरऑल मतलब ये जो इस टाइम कन्फ्लिक्ट चल रहा है पूरी दुनिया में, और ये भी बात कई लोग ये कहते नजर आ रहे हैं अगर ये कन्फ्लिक्ट बढ़ा तो वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ भी चीजें जा सकती हैं। क्या कहना चाहेंगे, ये हल कैसे हो सकता है, हल हो भी सकता है या ऐसे ही चलेगा, बढ़ेगा? देखिए, बात होती है कि गवर्नमेंट्स के अंडर ये चीज़ें होती हैं, ठीक ठीक है, है। ऐसे ही है, आपने हर मुल्क ने अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना ठीक होता है, है, ठीक ऐसे ही है। है, अब बात होती है कि अब यहाँ पे ब्लॉक ऐसे बने हुए हैं कि जिसमें हर कोई चाहता है कि पावर हमारे पास मैक्सिमम आए। ठीक हो गया। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जिस तरह का मॉडर्न दौर जा रहा है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्फ्लिक्ट तो वैसे सोल्यूशन है नहीं ओवरऑल, क्योंकि अब जिस तरह से टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशनरी आई है ठीक है, 2000 के बाद से समझ लें, तो अब हर चीज डिपेंड होगी है टेक्नोलॉजी के मतलब ऊपर। अगर जंग छिड़ी अल्लाह ना करे तो तबाही की तरफ सारा मामला ऑब्वियसली देखिए ना, ये तो एक लॉजिकली फैक्ट है कि अगर आप कॉन्फ्लिक्ट की तरफ कोई भी चीज़ जाएगी तो उसके इन दी एंड तो आपको पता है वो उसके हालात ख़राब ही होते हैं मुल्क की। ठीक है,